मैं एक ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी की ज़िंदगी की कहानी सुना रहा हूँ। उस इंटरेस्टिंग कहानी को सुनकर आप थोड़ा सा सोचते रहेंगे। जो फुटबॉल चैम्पियन बनने की इच्छा रखते हैं, ये वीडियो पूरा देखो, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सेनेगल नाम का एक देश है जो अफ्रीका में आता है। वहाँ एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। वह बहुत ही गरीब थे, इतना गरीब कि उनको पेट के लिए एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता था। उस गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी सुविधा नहीं थी। उस बच्चे के पिता को थोड़ा फुटबॉल का शौक था। वह अपने बच्चे के साथ कभी तो एक आध बार फुटबॉल खेला करते थे। उस बच्चे को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा उनके पापा से मिली थी। उस गली में कुछ लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। बच्चे को उन लोगों का बहुत दुख, यातना और तकलीफ़ों को झेलना पड़ता था। समय आगे गुजरते जाता है। दोस्तों, वह बच्चा कौन हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वह है जाना पहचाना चेहरा, फुटबॉल चैम्पियन साडियो माने। जी हाँ दोस्तों, यह वही बच्चा है जिसे और माँ बाप को खाना नसीब नहीं होता था। जब साडियो को भूख लगा करती थी, उस दिन वह मिट्टी खाकर अपना दिन गुजारा करता था। दोस्तों, उस समय साडियो के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। साडियो को फुटबॉल खेलने की प्राथमिक जानकारी उनके पापा से मिली थी। उस समय गांव में फुटबॉल क्लब नहीं था। वह अपने आप यूं ही फुटबॉल खेलते रहे और प्रैक्टिस में मग्न होते रहे। वहाँ के कुछ कपटी कुटिल कारस्तानी लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। वही मजाक साडियो के मन को धीरे धीरे चुभने लगती है और वह चिंगारी की तरह सुलगती है। आगे चलकर उसके मन में एक ऐसा, जैसे कि भट्टी में आग फूलती हो, एक लोहार भट्टी में तपी हुई लोहे को आयरन पर रख कर आकार देता है। उन्हीं कारण साडियो के मन में इच्छा शक्ति जागृत होती है। वह एक ऐसा फुटबॉल चैम्पियन बनने की इच्छा रखता है कि दुनिया उसको अपने नाम से पहचाने। फुटबॉल के क्षेत्र में उसका नाम ऊंचे स्थान पर हो, ऐसा उसको लग रहा था। उसके दिल और दिमाग में एक ही इच्छा शक्ति जागृत हो रही थी। कैपिटल सिटी में एक फुटबॉल क्लब था। साडियो माने को वहाँ पर ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। उस गांव से कैपिटल सिटी 150 किलोमीटर दूरी पर था। साडियो के पास पैसे तो नहीं थे, पर उसको भूख लगने पर वह मिट्टी खाकर अपने भूख को शांत किया करता था। साडियो की वह जिद, तड़प कर गुजरने की इच्छा शक्तियों के बल से वह उतने दूर अपने पैरों के दम पर कैपिटल सिटी पहुंचता है। वहां के उस क्लब के कोच से मुलाकात होती है। वह अपनी इच्छा कोच को बताता है। कोच को उसके बारे में शक होता है, क्योंकि उसने अपने अंग पर जो कपड़े पहन रखे थे वह एक फुटबॉलर के लिए
उचित नहीं थे, ना ही पैरों में स्पोर्ट्स जैसे बूट थे। उसके अंग पर पुराने फटे हुए कपड़े थे और पैरों में फटे हुए बूट थे। अब फुटबॉलर के लिए वैसे कपड़े ठीक नहीं थे। कोच की बात साड़ियों के समझ में आती है। वहाँ के जो क्लब के बच्चे थे वह स्पोर्ट्स के कपड़े और पैरों में अच्छे बूट पहन रखे थे। वह सभी बच्चे काफ़ी स्मार्ट और स्फूर्तिले लग रहे थे। वह साड़ियों की बुरी हालत को देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। साड़ियों बड़ी नम्रतापूर्वक कोच को समझाने की कोशिश करता है। उन फुटबॉलर टीम के साथ सिर्फ 5 मिनट खेलने के लिए वक्त मांगता है। कोच बड़ी मुश्किल से साड़ियों की बात को मानता है। साड़ियों उन फुटबॉलरों के साथ खेलने शुरू करता है। तब कोच की नज़र साड़ियों को परख रही थी। उनको साड़ियों के भीतर एक जुनून, जोश, स्फूर्तिलेपन जैसे आत्मविश्वास को देखकर कोच को बड़ा अजीब लगता है। साड़ियों में वह सभी गुण मौजूद थे जो एक अच्छे फुटबॉलर में होते हैं। वह अपने मन ही मन खुश होते हैं, लेकिन साड़ियों को नहीं बताते। कोच ने साड़ियों की ट्रायल देखने के बाद उसको अपने क्लब में शामिल करता है। उस समय साड़ियों बहुत खुश होता है। कोच ने एक फुटबॉलर के लिए प्रैक्टिस की जो महत्व होता है वह एक महत्वपूर्ण बात बताता है। साड़ियों उनकी बातों से प्रभावित होता है। साड़ियों कुछ दिनों के बाद अपने घर लौट आता है। उस समय उनके पापा की हार्ट अटैक कारण मौत हुई थी। उस समय उस गांव में एक भी अस्पताल नहीं था। साड़ियों अपने पापा के मौत के कारण नर्वस था। वह कई दिनों तक पापा की याद में दुखी था। दोस्तों, तकदीर का खेल देखो कितना प्यारा और न्यारा होता है। कुछ ऐसा ही साड़ियों का तकदीर चांद और सितारों की तरह चमकती है। हुआ यूं कि फ्रांस में एक क्लब था। उन्हीं की ओर से साड़ियों को बुलावा आता है। वह वहाँ पर पहुँचता है। देखते ही देखते साड़ियों की 1 साल गुजरता है। उसके बाद साड़ियों की करियर सुपर एक्सप्रेस की तरह दौड़ती है। वह ऑस्ट्रेलिया में पहुंचता है। उसके बाद वह इंग्लैंड पहुँचे। इसी दरमियान वह दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग यानी कि इंग्लिश लीग में खेलने का मौका मिला। उन्होंने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। वहाँ से उन्हें दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब लिवरपूल के लिए पिक किया। दोस्तों, देखिए तकदीर का चमत्कार कैसे होता है। इन्हें लिवरपूल के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीता। इतना ही नहीं दोस्तों, और बहुत कुछ उनका गुण गाना बाकी है। वह अफ्रीका के द बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड भी जीत चुके हैं। अब इनकी पापा की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी। उस समय उनका इलाज
नहीं हो सका था। उसका कारण यह कि उनकी घर की हालात बहुत ही गरीब थी। दूसरा कारण यह कि उस गांव में एक भी अस्पताल नहीं था। इन्हीं सब कारणों की वजह से उनकी पापा की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, उन्हीं कारणों की वजह से वह अपने गांव में आधुनिक पद्धति के 4 अस्पताल बनवाए हैं ताकि ज़रूरतमंद मरीज लोगों का इलाज हो सके। उन्होंने एक से बढ़कर एक स्कूल और कॉलेजेस बनवाए हैं ताकि किसी भी बच्चे को अनपढ़ गंवार की ज़िंदगी नसीब ना हो। उन्होंने फुटबॉल क्लब भी बनवाए हैं ताकि आने वाले भविष्य में अच्छे फुटबॉल प्लेयर बने। तो ये है अफ्रीका के जाने माने इंटरनेशनल खिलाड़ी, बेस्ट फुटबॉलर साडियो माने। तो इनके ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची स्ट्रगलर कहानी। दोस्तों, इनको प्रति वर्ष 120 करोड़ रुपए मिलता है। इन्हीं में से 60% वह समाज हित, समाज कार्य के लिए डोनेट करते हैं। दोस्तों, साडियो माने की कहानी से आप सोच विचार रखते हैं तो कमेंट करो ताकि लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे ग्रुप में शेयर करो। दोस्तों, आपको पता है, जब हम इस वीडियो को निर्माण करते हैं तो उस समय हमको बहुत सारा बौद्धिक कष्ट को झेलना पड़ता है। तो आपकी एक छोटी सी लाइक से हमको खुशी मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ ही घंटी को दबाइए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। यही एकमात्र उद्देश्य है। मैं TJ, नमस्कार।